नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। आज की खबरों में सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज यानी उकीफ की, जिसने हाल ही में लंदन सिटी में अपनी पहली एनिवर्सरी के मौके पर एक रिपोर्ट लॉन्च की। ये दरअसल एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है जिसे नीति आयोग और सिटी ऑफ लंदन ने मिलकर शुरू किया है। इसका मकसद है इंडिया में सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को चैनलाइज करना और इसके लिए यूके की एक्सपर्टीज का इस्तेमाल करना, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मैनेज और स्ट्रक्चर करने में दुनिया भर में जानी जाती है। उकीफ को यूके इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल डायलॉग का हिस्सा मानकर ऑपरेशनलाइज किया गया और इसके लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसमें यूके ट्रेजरी डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि, कंस्ट्रक्शन जायंट्स, इंजीनियरिंग और लीगल फर्म्स शामिल हैं। ये कमेटी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है ताकि नेशनल हाईवेज, रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और रिन्यूएबल एनर्जी वेंचर्स जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बिड रेडी हो सके। स्टेक होल्डर्स का मकसद है एक डाइवर्स इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग सिस्टम तैयार करना जो लॉन्ग टर्म हो, स्टेबल और सस्टेनेबल हो और जिसमें रिस्क्स मैनेजेबल हो। खास बात यह है कि ये इनिशिएटिव सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर डिस्टिंक्टली कमिटेड है और ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रहा है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के प्रिंसिपल्स से अलाइंड हो। अब रुक करते हैं दक्षिण भारत की ओर, जहां नीलगिरी टी ग्रोअर्स इन दिनों एक बड़ी मुश्किल से जूझ रहे हैं। नीलगिरी रीजन के छोटे छोटे टी ग्रोअर्स लगातार कॉस्ट प्राइस क्राइसिस से परेशान हैं। खासकर ग्रीन टी लीव्स के गिरते दाम उनकी सबसे बड़ी चिंता बने हुए हैं। नीलगिरी चाय, जिसे अपनी इंटेंस अरोमा और डेलिकेट फ्लोरल सिट्रस फ्लेवर के लिए दुनिया भर में पहचाना जाता है, वेस्टर्न घाट्स के सदर्न हिस्से में उगाई जाती है। इसका नाम नीलगिरी या ब्लू माउंटेन से पड़ा और ये मुख्य रूप से तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, साथ ही थोड़े हिस्से में केरल और कर्नाटक में कल्टिवेटेड होती है। इसे 2008 में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला था। नीलगिरी टी की खासियत है कि ये 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर उगाई जाती है। सालाना 150 से 230 सेंटीमीटर बारिश, वेल ड्रेन्ड लेटराइट सॉइल और साल में दो मॉनसून साइकिल्स इसे ग्रो करने के लिए परफेक्ट कंडीशंस देते हैं। ये साल भर उगाई जाती है और आइस्ड टी के लिए भी ये काफी पॉपुलर है। लेकिन आज की समस्या ये है कि ग्रीन टी लीव्स की कीमत लगातार घट रही है। साथ ही रशियन एक्सपोर्ट्स पर ओवर रिलायंस, पुअर क्वालिटी मैनेजमेंट, अडल्टरेशन और लोकल मार्केट नेग्लिजेंस जैसी चुनौतियां नीलगिरी टी ग्रोअर्स को लगातार परेशान कर रही है। अब बात करते हैं एक और बड़ी इकोलॉजिकल चिंता की, जाइंट अफ्रीकन स्नेल की। हाल ही में एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि ये इन्वेसिव स्पीशीज चेन्नई के लोगों के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। जाइंट अफ्रीकन स्नेल, जिसका साइंटिफिक नाम लिसाकेटिना फुलिका है, दुनिया की सबसे खतरनाक इन्वेसिव स्पीशीज में से एक मानी जाती है। ये 500 से ज्यादा तरह की क्रॉप्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स खा जाती है। ईस्ट अफ्रीका इसकी नेटिव जगह है, लेकिन पेट ट्रेड, फूड रिसोर्स और एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन के कारण ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है। ये गर्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में थ्राइव करती है और एग्रीकल्चरल एरियाज, कोस्टल और वेटलैंड जोन से लेकर अर्बन एरियाज तक हर जगह मिल जाती है। मैच्योर स्नेल्स आमतौर पर डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे गार्बेज, फॉलन फ्रूट्स और एनिमल मैन्योर पर फीड करती है। समस्या सिर्फ ये नहीं है कि ये खेती को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि ये इंसानों और जानवरों के लिए भी खतरा है। ये स्नेल्स पैरासाइट्स जैसे रैट लंगवॉर्म और दूसरे रोग फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट करती है। हाल की स्टडी ने बताया कि ये स्नेल पैरासिटिक निमेटोड्स का वेक्टर है, जैसे एंजियोस्ट्रोंजाइलस कैंटोनेंसिस और कोस्टेरोसेंसिस, जो इंसानों में इओसिनोफिलिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस यानी ब्रेन इन्फेक्शन और एब्डोमिनल एंजियोस्ट्रोंजिलिसिस जैसी गंभीर बीमारियां फैला सकते हैं। ये इन्फेक्शंस कंटामिनेटेड गैस्ट्रोपॉड्स या उनके रेसिड्यूज के इंजेक्शन से फैलते हैं, जिससे पब्लिक हेल्थ को लेकर एक बड़ा खतरा खड़ा हो जाता है। अब बढ़ते हैं पूर्वोत्तर की तरफ, जहां अरुणाचल प्रदेश के जीरो वैली की अपतानी ट्राइब सुर्खियों में है। अपतानी ट्राइबल विमेन अपने डिस्टिंक्टिव फेशियल टैटूज और वुडन नोज प्लग्स के लिए जानी जाती है। हालांकि ये प्रथा 1970 में बैन कर दी गई थी, लेकिन आज भी बुजुर्ग महिलाओं में ये देखने को मिलती है। अपतानी या टैंडब्लू ट्राइब, जिन्हें आपा या आपा तानी भी कहा जाता है, जीरो वैली में रहते हैं। ये लोग तानी भाषा बोलते हैं और सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। इनकी लाइफ कस्टम्स भी बहुत अनोखे हैं। इनके प्रमुख फेस्टिवल्स हैं ड्री, म्योको, यपुंग और मुरुंग। ड्री फेस्टिवल बम्पर हार्वेस्ट और मानव जाति की प्रॉस्पेरिटी के लिए प्रेयर्स के साथ मनाया जाता है, जबकि म्योको फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करता है, बिल्कुल मॉडर्न फ्रेंडशिप डे की तरह। टैटूइंग और नोज प्लग की परंपरा भी दिलचस्प है। टैटूज, जिन्हें टिप्पे कहा जाता है, लगभग 10 साल की उम्र में एल्डर विमेन द्वारा किए जाते थे। नोज प्लग्स, जिन्हें यैपिंग हलो कहा जाता है, लकड़ी से बनाए जाते हैं और इसका उद्देश्य था लड़कियों को एब्डक्शन से बचाना।
अब्तानी लोग 1960 से इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग करते आ रहे हैं, जो उनके सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को दर्शाता है। ये अपनी माउंटेन टेरेसेस में राइस के साथ फिश फार्मिंग करते हैं और मुख्य रूप से 3 राइस वैरायटीज एमियो, प्यापे और माइपिया का इस्तेमाल करते हैं। और अंत में बात करते हैं एक बड़ी डिजिटल रिफॉर्म की। हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट पोर्टल लॉन्च किया है। ये नया पोर्टल rera.mohuya.gov.in दिल्ली में आयोजित 5th मीटिंग ऑफ दी सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के दौरान पेश किया गया। RERA, जिसे 2016 में लाया गया था, हाउसिंग सेक्टर में प्रोजेक्ट डिलेज को टैकल करने और होम बायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। अब तक हर स्टेट और यूटी का अपना RERA वेबसाइट था, जिससे बायर्स को स्कैटर्ड जानकारी ढूंढने में मुश्किल होती थी। यूनिफाइड RERA पोर्टल का उद्देश्य है अलग अलग स्टेट्स के RERA पोर्टल से डेटा को कंसोलिडेट करके एक ही जगह लाना। इससे अप्रूवल्स, प्रोजेक्ट स्टेटसेस, टाइमलाइंस और डेवलपर्स के हिस्ट्री सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आसानी से होम बायर्स और रेगुलेटर्स को मिल सकेगा। इस पोर्टल का मकसद है एक नेशनल डेटाबेस ऑफ प्रोजेक्ट्स बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और स्टेट्स व यूटीज में बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करना। इस पोर्टल पर बायर्स नेशन वाइड किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स देख सकते हैं। डेवलपर हिस्ट्री, प्रोजेक्ट अप्रूवल्स और टाइमलाइंस अब इजीली एक्सेसिबल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे ताकि डिलेड या स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स को फ्लैग किया जा सके। बायर्स वेरीफाइड इंफॉर्मेशन आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, अप्रूवल्स चेक कर पाएंगे, प्रोग्रेस ट्रैक कर पाएंगे और डेवलपर्स की कंप्लायंस हिस्ट्री देख पाएंगे। इससे एंडलेस फॉलोअप्स की जरूरत घटेगी और कंप्लेंट्स कम होंगी, जिससे रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस ज्यादा डिपेंडेबल बनेंगे। डेवलपर्स के लिए भी ये पोर्टल फायदेमंद है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करता है, जिससे उन्हें डिटेल्स अपडेट करने और रेगुलेशंस के साथ कंप्लायंट रहने में आसानी होगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उकीफ जैसे ग्लोबल कोलैबोरेशन इनिशिएटिव से लेकर नीलगिरी टी ग्रोअर्स की मुश्किलें, जाइंट अफ्रीकन स्नेल के खतरे, अब्तानी ट्राइब की अनोखी परंपराएं और यूनिफाइड RERA पोर्टल जैसे डिजिटल रिफॉर्म्स, ये सारी खबरें भारत के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय परिदृश्य की अलग अलग झलक पेश करती है।